वकील साहब, मुझे उस प्लॉट में हिस्सा चाहिए जो हमने साथ में खरीदा था। साथ में खरीदा था? अरे तने कौन सा साथ में खरीदा? वो हमारा पुश्तैनी पथवारा था, उसे बेच के हमने जमीन ली है। इसने कौन से पैसे दिए उसमें? तेरा हिस्सा कैसे हो गया उसमें? क्यों, जब हम उस टाइम साथ थे तो हमारा पैसा अलग कैसे हुआ? मैं जो कमाती थी घर में ही तो देती थी, फिर प्लॉट और जमीन अकेले का कैसे हुआ? देख लो वकील साहब, साफ झूठ बोल रही है। कद इसने घर में पैसे दे दिए? इसकी तनख्वाह इसके खाते में जावे थी। मेरे खाते में क्यों जाती? घर में खर्च करती थी। उस टाइम जितना भी खर्च था हम दोनों की तनख्वाह से होता था। इसीलिए वकील साहब, उस प्लॉट में मेरा बराबर का हिस्सा है। वकील साहब बेवजह की बात बना रही है। जब आपको बता दी हमारी पुश्तैनी जमीन से लिया गया प्लॉट है, वो बिल्कुल भी हिस्सा नहीं दूंगा, प्लॉट हमारा है। देखो वकील साहब, प्लॉट में तो मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वकील साहब समझा लो, अब आप इसे देख लो। बेहतर होगा वकील साहब आप इसे ही समझा लो, क्योंकि प्लॉट में हिस्सा छोड़ने से तो मैं रही। अच्छा, अरे ये बहुत बढ़िया बात है। आज प्लॉट में हिस्सा मांग रही है, कल को घर में हिस्सा मांगेगी, मेरी तनख्वाह में से आधी तनख्वाह मांगेगी। अरे तलाक होगा, या अपने घर हम अपने घर, बात खत्म। अच्छा, अपने घर ऐसी बैठ जाऊं? प्लॉट में तो मैं हिस्सा नहीं छोड़ दूंगी। या तो ये इसी नोटिस से मान जाए वकील साहब, वरना मैं इस पर केस करूंगी। देखो भाई, आपस में ही आप बैठकर इस पूरे मामले को निपटा लो, वरना केस वेस करने का कोई फायदा नहीं। सालों साल कोर्ट में चक्कर लगाओगे, फिर भी आप लोगों को न्याय बहुत सालों बाद मिलेगा। इससे बढ़िया है आपस में आप लोग बैठो और मामले को सुलझा लो। वकील साहब, मामला तो तब सुलझेगा जब ये सुलझाने की कोशिश करे। अच्छा, इसकी बात मान लूं तो सुलझ जाएगा मामला। मेरी बात दोनों लोग सुन लो, मामला बाहर ही आप लोगों का निपट जाए तो ज्यादा अच्छा है। वकील साहब, यहाँ घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। आप केस दर्ज कराओ, जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगी। ठीक है वकील साहब, आप केस दर्ज करो, मैं इससे कोर्ट में मिलूंगा। देख रहे हो वकील साहब इसकी अकड़? अरे या कौन सी बात है? चलो मुझे बस स्टैंड छोड़ दो। मैं क्यों छोड़ दूं? मेरा क्या मतलब है? आदमी अनजान को भी तो लिफ्ट दे देता है। ना ना, मैं किसी अनजान को लिफ्ट ना देता हूँ। हाँ तो मैं अनजान कहाँ हूँ? तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो। अरे जानता हूँ, जब तो ना बठारा। या बढ़िया बात है, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। हाँ हाँ ठीक है, चलो मुझे आपके पास जाना है, छोड़ दो स्टैंड पर। भैया बड़ी जबरदस्ती है। हर समय बकवास करते रहते हो। अजीब बात है, मैं बकवास करता रहता कहीं हूँ? क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं खामखा? खमखा नहीं हूँ मैं, जिंदगी बर्बाद की है तुमने मेरी। जिंदगी तेरी बर्बाद हुई है या मेरी? तू तो पूरी मौज ले रही है। एक पक्की बात है, जहाँ किसी की ससुराल में उसकी माँ की चलती होगी तो उस घर का तो नाश होना ही है। नाश जागा उसका जो मेरे पे गलत इल्जाम लगा रहा है। बड़े लोग तो किसी का घर उजुड़वा में ना, वो तो बसुआ में हैं। देख कि नाश करया मेरी फूल सी छुरी का। प्लॉट का क्या होया? कुछ ना होया मम्मी, प्लॉट का। वो कीकर प्लॉट में हिस्सा देने से साफ मना कर रहा। मना कर रहा है? देख कितना कमीना है। पुष्पा, तू अपना हिस्सा छोड़िए ना, प्लॉट में से लेकर रहिए। बिल्कुल ना छोड़ू माँ, हर हाल में अपना हिस्सा लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। एक तो मेरी छोरी की जिंदगी खराब कर दी, ऊपर से हिस्सा देने से और मना कर रहा है। उसके ना करने से क्या हो गया मम्मी? उसके तो मैं नाक को चने चबा दूंगी। अरे दीदी, चने बाद में चबवा लिए, ले पानी पी। मम्मी, तुम इनके घर में हस्तक्षेप क्यों करा करो? तेरे एक मारूंगी रेपटा, चुपचाप रह। नमस्कार मैडम। चाचा, दलाल आ गया। अरे चौकी है तो दलाल भी आएंगे भाई। सर एक मिनट। चाचा, यादव जी गए? यादव जी तो कब के जा चुके हैं, कोई नई बात थोड़ी है ये। यादव जी, डांगा का कुछ कराओ। डांगा? कौन डांगा? आपको सब पता है, रात को आपने जिसको अरेस्ट किया है। ना 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 ना, वो तो मरेगा। वो तो बहुत बड़ा इनामी बदमाश है।
सरकार के साफ आदेश है, ऐसों को तो सारों का एनकाउंटर होगा। उसके मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। गलत आदमी का नाम ले दिया तुमने मेरे सामने। आपके होते हुए कोई रास्ता तो निकलेगा। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या बात है? मैडम मैंने बुलाया इसको, परसों इसकी बहू मर गई, मन में शक है इससे न मारी होगी। बहू मार दी? इसे तो फांसी होनी चाहिए। ये आदमी होते ही ऐसे हैं, औरतों के दुश्मन होते हैं। जब बहू रखनी नहीं आती शादी करते ही क्यों हैं? इनसे तो वो औरतें अच्छी हैं जो तलाक लेकर अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, कम से कम मरने कटने से तो बच जाती हैं। बहू इसने मारी है, मन ने ना मारी। इसे बताया बात। हाँ हाँ, उसे ही बता रही हूँ। कुछ और लोग सुन ले तो क्या दिक्कत है? चाचा ये दोनों लड़े लाग रहे हैं, आपने कोई बात समझ में आवे है? अरे भाई मैं कुछ कहूँगा तुम फिर कहोगे चाचा के पेट में बात नहीं बसती है। तुम्हें लग रहा है कि मैडम की टोन दुर्गा वाली है। हाँ भाई, क्यों मारा उसे? ना जी मैडम जी, मैंने ना मारा, वो तो छत से गिर के मरी है जी। अच्छा, अरे तेरी तो पहले भी छत से गिर के मरी दिखे थी। हाँ जी। फिर छत पे चढ़ने क्यों देते हो? मना किया करो। अच्छा, औरत मान जा आदमी के कहने पे। अगर आदमी अच्छा हो तो खूब मानती हैं औरतें, अगर आदमी बेकार हो तो कौन मानना है? ओहो, यह बात है। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। आओ बैठो प्रधान जी। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। हाँ जी प्रधान जी, बताइए कैसे आना हुआ? अजी क्या बताऊं तुम्हें, 2 दिन पहले से घरवाली मर गई। गांव वाले बोले प्रधान जी आप जाकर देखो क्या मामला है, इसलिए मुझे आना पड़ा चौकी में। तो आपको तो पता होगा प्रधान जी किस तरह का आदमी है, ऐसा कर सकता है या नहीं? आप भी तो कुछ बताओ प्रधान जी। अजी मैं क्या बताऊं, आप जांच करो, जैसा आपको उचित लगे करो। हाँ हाँ, वो तो करेंगे ही जी। कोई बात हो हमें भी बताना, हमारा कोई सेवा होगी हम जरूर करेंगे। अच्छा जी मैं अब चलता हूँ। अरे प्रधान जी चाय तो पी जाओ, चाय मंगा दूंगा। अजी यहाँ भी आपकी चाय, वहाँ भी आपकी चाय। अच्छा जी नमस्कार। राम राम प्रधान जी। राम राम प्रधान जी। प्रधान जी भी राम राम ना ले रहे। यहाँ क्या हो रहा है? अरे होना के था वो ना के रोहित, उसने अपनी दूसरी बहू भी मार दी। देखो जी कितना अन्याय, इन्होंने 2 बहू मार दी। यहाँ हमारे एक भी नहीं, हमारे तो एक भी हो जा, हम तो बड़े प्यार से रखते। हाँ भी तेरा कुछ कराऊं या फंसने का इरादा? अजी बात कर लेते। यादव जी मैडम से इन दोनों की बात कर लो, जैसा भी कर लो, निपटाओ मामले को। मुझे तो लगता नहीं मैडम मानेगी। बापू ये तो बताओ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बदतमीज तालाबी तुझ भी बोल देता है। ठीक है मैं देखूं। अरे भाई सुन, चाचा के सुनना, तू चाय की कहेगा, मैं चाय नहीं पीता। अरे मुझे पता है तू चाय ना पीता, पर यह चौकी है, ये तुझे कुछ कहेंगे उल्टा भाई हमें सुनना पड़ेगा। अरे चाचा मैं क्या कह रहा हूँ, चौकी को चल तू। यादव जी गरीब आदमी है, दुआ देगा, ले देंगे घर वाले, छुटवाओ। देखना रे मैडम को कितने गुस्से में है। यादव जी यही तो पूछ रहा हूँ, गुस्सा ठंडा करने का क्या लगेगा? ले दे के निपटाओ। या कोने में के खुसर पुसर हो रही है? क्या है ये? चौकी है क्या है? तुम अपने काम से काम रखो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं तुम्हें उससे क्या मतलब? क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। ये ध्यान रखना, मेरा काम है, चौक की इंचार्ज मैं हूँ। तुम कौन हो? साहब सिंह नाम है मेरा, साहब सिंह। साहब सिंह? किक्कर नाम है, किक्कर। और तुम हो भी किक्कर की तरह, कांटेदार और बेकार। और तुम पुष्पा। नाम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे नाम का मतलब भी पता है? पुष्पा फूल। अच्छा, पुष्पा नाम धर के फ्लावर समझ रही है? अपनी हद में रहो किक्कर। अच्छा, मतलब जब औरों को कहवे तो कुछ नहीं, अपनी मर्मे को। अरे बस करो साहब जी, बहस मत करो, चलो आओ चाय पीने चलते हैं। अरे बिल्कुल चलेंगे सहेली, तू कहवे और चाय ना पीवे, तेरी गैल चाय पीने का तो मजा ही कुछ और है। चल चल। सुनारी, साहब जी कर चने के पेड़ पर चढ़ा कर रखती है। कहाँ का साहब है? 2 कड़क चाय बना दे। कड़क चाय?
सड़े थी चाय बनावे हम तो साहब जी। सुनाई थी चाय का मुकाबला है कहीं? ना ना, सुनहरी की चाय का कोई मुकाबला नहीं दूर दूर तक। चलो देखता हूँ, करता हूँ कोशिश। तुम तो जानती हो मेरा मन, जिसका जितना भला हो जा।